बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। पंजाब के कोटकपुरा गोलीकांड के मामले में पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें पूर्व डेप्यूटी सीएम और तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर बादल और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मास्टरमाइंड बताया गया है। कोटकपुरा गोलीकांड में एसआईटी ने 7000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसके मुताबिक तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल और डीजीपी सुमेध सैनी ने गांव बुर्ज जवाहर सिंहवाला और गुरुद्वारा वरवाड़ी साहिब में बेअदबी की थी और सिलसिलेवार हुई 3 घटनाओं में लापरवाही को छुपाने के लिए गैरकानूनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए साजिश को रचा। एसआईटी के मुताबिक ये दोनों लोग गोलीकांड के मास्टरमाइंड हैं और इसके अलावा तत्कालीन सीएम प्रकाश सिंह बादल को भी इस साजिश में मदद करने का आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा कोटकपुरा के पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ को भी आरोपी बनाया गया है। तो कोटकपुरा गोलीकांड का पूरा मामला क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें। 2015 की ये घटना है। फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ बिखरे हुए हिस्से मिले थे। पता ये चला कि सिख समुदाय में इसके बाद रोष फैला है। उसके बाद विरोध जताने के लिए सिख समुदाय के लोग कोटकपुरा में इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग कर डाली, जिसमें कुछ सिख प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। इसी मामले में पुलिस और तत्कालीन अकाली सरकार पर सवाल भी उठाए गए थे। इस मामले में सुखबीर बादल और पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुमेध सैनी से भी पूछताछ हुई थी और अब एसआईटी ने इन दोनों को ही मुख्य आरोपी बताया है और मुख्यमंत्री को इनकी मददगार बताया गया है। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। पंजाब में सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच लड़ाई जो चल रही है, अब विधानसभा में होने वाले बजट सत्र तक वो पहुंच चुकी है। बजट सत्र के लिए सीएम की तरफ से भेजे गए निमंत्रण पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा है कि पहले सरकार उनके पिछले सवालों का जवाब दे दे, वरना वो बजट सत्र को लेकर कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। पंजाब के राजभवन की तरफ से आई ये वो चिट्ठी है जिसने एक बार फिर पंजाब में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रहे आपसी टकराव को जग जाहिर कर दिया है। हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने 3 मार्च से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया था और राज्यपाल से सदन को संबोधित करने के लिए आग्रह किया था। पर अब 2 पन्नों की इस जवाबी चिट्ठी के जरिए गवर्नर बनवारी लाल ने साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें बजट सत्र बुलाने की अभी कोई जल्दी नहीं है। ये गवर्नर साहब पूरी तरह से भाजपा के कहने पर राजनीति कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जहां इलेक्टेड सरकार है, तो मुझे लगता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो इसको एम्पावर करती है चुने हुए लोगों को। तो गवर्नर साहब का जिस तरीके से रोजाना इंटरफेरेंस है, कहीं ना कहीं भाजपा जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहाँ गवर्नर ऑफिस के थ्रू वो सरकार, चुनी हुई सरकारों में दखलंदाजी है। मुझे लगता है गवर्नर साहब से इससे बचना चाहिए। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी की आखिरी 3 लाइनें ये साफ बता रही हैं कि ट्विटर पर सीएम भगवंत मान के द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी से उपजा विवाद बिना अंजाम तक पहुँचे थमेगा नहीं। पंजाब की जो सरकार है, सरदार भगवंत सिंह मान की जो सरकार है, 3 करोड़ पंजाबियों ने उसको चुना है। इलेक्टेड सरकार है, 92 एमएलए। तो उनको थोड़ा जो उनकी लिमिटेशन है उसको मत क्रॉस करे। हमें पता है कि उनका जो मतलब विचारधारा है, सब कुछ पता है कहां से हो रहा है। दरअसल पंजाब के गवर्नर ने 13 फरवरी को पत्र लिखकर पंजाब सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाया था, जिसमें टीचरों की ट्रेनिंग से लेकर नियुक्ति तक के कई फैसले थे, जिसका जवाब देते हुए सीएम मान ने ये कह दिया था कि वो केवल 3 करोड़ पंजाबियों को उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, न कि केंद्र की ओर से नियुक्त किए गए किसी राज्यपाल को। इसके साथ ही मान ने राज्यपाल की नियुक्ति के मानदंड पर सवाल दाग दिए थे। पंजाब नूं जिन्हां ने चुनिया उही फैसले करन, इलैक्टेड करन, ना कि सिलैक्टेड कोई बिच अपनी टंग अड़ाउण कि आ क्यों हो गया, आ ना हो गया। लोकतंत्र च इलैक्टेड लोग जिहड़े ने वो वड्डे ने, सिलैक्टेड तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। सो उन्हां नाल भी कोई नहीं सुधार लांगे, आ जाणगे ली ते, क्योंकि कई बारी इधरों उधरों कोई कह दिंदा ऐ लिख दो, ऐ लिख दो,
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ भी दे देंगे। सिलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड की ये लड़ाई अभी कहां तक खिंचेगी ये कहना मुश्किल है, पर गवर्नर बनवारी लाल ने बजट सत्र को लेकर ही साफ कह दिया है कि वो कानूनी सलाह लेने के बाद ही मान के निमंत्रण पर कोई फैसला लेंगे। आज तक ब्यूरो। पंजाब में मान सरकार से सवाल संविधान और कानून को लेकर ही नहीं पूछा जा रहा, बल्कि शिक्षा के मुद्दे पर भी अब मान सरकार सवालों के कटघरे में है, क्योंकि आज पंजाब शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित 12वीं क्लास के इंग्लिश पेपर को इम्तिहान शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले रद्द कर दिया गया। स्कूल के बाहर दीवार पर लगा ये टाइम टेबल 12वीं की बोर्ड परीक्षा का है। इसके मुताबिक आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी, पर अब इस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तय समय से 1 घंटा पहले ही बोर्ड की इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मैं आज पेपर देने आया सी ते अज इधर आके मैंने पता लगा आज पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया है। साल भर की मेहनत पर यूं पानी फिर जाएगा ये इन बच्चों ने सोचा भी नहीं था। परीक्षा रद्द करने की वजह क्या थी, इसको लेकर भी कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, पर आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द किया गया। मुझे स्कूल आके पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया। तो कौन सी क्लास का पेपर था? +2 किस चीज़ का पेपर? इंग्लिश। तो नेक्स्ट डेट वगैरह इन्होंने बताई कब पेपर होगा? सर तो इन्होंने बस इतना ही बताया कि अभी पेपर कैंसिल हो गया है तो शायद बाद में होगा। अजनाला में हुई घटना के बाद ये सिस्टम और सरकार की नाकामी की एक और तस्वीर है, जो ये बता रही है कि मान सरकार किस तरह से हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। पेपर रद्द होने के बाद छात्रों के चेहरे मायूस हैं, क्योंकि उन्हें अब एक बार फिर से उस मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा जो परीक्षा की वजह से होता है। सर आज ना +2 का इंग्लिश का पेपर था। सर हमें प्रेस नोट मिला है, स्कूल के मेल पे आई, हमें पता चला कि पेपर जो है वो कैंसिल हो गया। अब पता नहीं क्या कारण है, उधर तो यही लिखा हुआ है कि कोई प्रशासनिक वजह से पेपर जो है कैंसिल हो गया। अब जब नई डेट आएगी फिर उसके बारे में हम बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल हमने बच्चों को फिर भेज दिया। कौन सी क्लास का पेपर था? +2 क्लास का सर, इंग्लिश का पेपर था आज। आपको बता दें कि आज अंग्रेजी की जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें करीब 3 लाख बच्चे बैठने वाले थे। बोर्ड की तरफ से जारी की गई डेट शीट के मुताबिक 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 20 अप्रैल तक चलनी थी, पर हाल ही में डेट शीट में संशोधन के बाद परीक्षा की तारीख को 21 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। अब देखना ये होगा कि अंग्रेजी की इस परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए कौन सी तारीख तय की जाती है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के मशहूर कबड्डी खिलाड़ी अमरप्रीत घास की कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मौत हुई है। मैच में रेड डालने के दौरान गिरने की वजह से उनके सिर में चोटें लगी थी। हादसे के तुरंत बाद अमरप्रीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये पंजाब के जानी मानी कबड्डी खिलाड़ी अमरप्रीत घास हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनका वजूद बस इन तस्वीरों में सिमट कर रह गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार वाले बिलख रहे हैं, हर चेहरा गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। इस परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अमरप्रीत गुरदासपुर के घास गांव के रहने वाले थे और जालंधर के जक्कोपुर कला में टूर्नामेंट खेलने गए थे। इस मैच के दौरान उनके सिर पर चोट लगी। दूसरे खिलाड़ी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। देखो जी, बड़े ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ। पिता खुशवंत सिंह बेटे अमरप्रीत के संघर्षों को याद करते हुए कहते हैं कि बेटे की वजह से
परिवार गरीबी से बाहर आ रहा था, कबड्डी में उनका नाम हो रहा था, लेकिन वो अचानक छोड़कर चले गए। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਵਾ ਤੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਲਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਲਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ इदा हो गया होगा अमरपाल। अमरप्रीत ने कबड्डी में अच्छा नाम कमाया था। 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। बेटे की मौत के बाद अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गुरदासपुर से बिशांबर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो। संगरूर में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जो हमारे और आपके लिए न सिर्फ चेतावनी है बल्कि खतरे की घंटी भी है। संगरूर पुलिस ने 5 महीने पहले हुए कैश वैन से 5 लाख रुपए की लूट की गुत्थी को सुलझाया है पूरी तरह से। पुलिस के मुताबिक आरोपी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला एक शख्स ऑनलाइन लूडो गेम में लाखों रुपए हार गया था। उसकी भरपाई करने के लिए उसने अपने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं।